Hello everyone, YouTube family, and welcome to my channel Chaudhary Summer Camp and Traveling and Civil View. And I hope you like the video and subscribe. This topic about कंक्रीट क्यूब। कंक्रीट के क्यूबों की कास्टिंग हम किस प्रकार करेंगे और उसकी टेस्टिंग किस प्रकार की जाती है, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे। क्यूब टेस्टिंग IS 516 IS 456 के अकॉर्डिंग दोस्तों हम क्यूब के बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको। क्यूब दोस्तों किसी स्ट्रक्चर का एक छोटे से छोटा हुआ सैंपल है जो मेजर क्वांटिटी में कंक्रीट करते हैं, तो वो एक छोटे से सैंपल के रूप में स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है। हम इतने विशाल का स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं, तो दोस्तों इसकी ड्यूरेबिलिटी का हम किस प्रकार पता करेंगे, कितना ये लॉन्ग लाइफ रहेगा। इसी प्रकार उसकी मजबूती का पता करने के लिए कंक्रीट को पोरिंग करते समय दोस्तों हम सबसे पहले उसकी स्लैब चेक करते हैं और उसका क्यूब भरते हैं। क्यूब को हम 7 डेज और 20 डेज में उसको चेक किया जाता है। BS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग दोस्तों कंक्रीट का टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री के आसपास होना चाहिए और 25 से 27 के बीच में होता है तो सबसे बेस्ट माना जाता है। कंक्रीट 3 प्रकार की होती है दोस्तों। M10 से 20 तक ऑर्डिनरी कंक्रीट होती है हमारी, और 25 से 55 के बीच में हमारी स्टैंडर्ड कंक्रीट होती है, और 60 से 80 के जो बीच में होती है दोस्तों हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होती है। स्ट्रक्चर का निर्माण होने के बाद में दोस्तों उसकी तराई 14 से 28 दिन तक हो जानी चाहिए, और पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में होना चाहिए। जब हम मिक्स डिजाइन करते हैं तो क्यू का वेट किस प्रकार निकालते हैं, आइए दोस्तों हम बताते हैं। हमारे क्यू का डायमेंशन 150 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.15, वॉल्यूम बराबर L इंटू B इंटू H, ये तुम्हारा आएगा 0.003375, और डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। एक MQ में 2400 kg होता है वेट, और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों हमारा केजी में कन्वर्ट हो जाता है क्यूब का वेट। इसके बाद में दोस्तों हम PQC के बारे में जानकारी देते हैं। यह एक रिजिड कंक्रीट होती है। देखिए इसमें हमने 2 प्रकार के स्टील बार यूज किए हैं, एक ड्यूल बार और दूसरा ट्राई बार। ड्यूल बार हमने 38 mm का यूज किया है और इसकी लेंथ 500 mm। 300 mm की स्पेसिंग पे हमने यूज किया है। इसको लॉन्गेशन लेंथ में यूज करते हैं। यह एक पैनल से दूसरे पैनल को जोड़ता है। और हमने जो ट्राई बार यूज किया है जिसकी लेंथ 640 mm और इसका डाया 12 mm, जो एक पैनल से दूसरे पैनल के लोड को ट्रांसफर करता है। और लेइंग करने के 24 आवर्स बाद इसकी कटिंग की जाती है। और जहाँ जहाँ स्टील यूज किया है उस पर हम ब्लॉक के रूप में कटिंग करते हैं। और टोटल जो हमारी डेप्थ है उसका हम 1/3 पार्ट कटिंग करेंगे। और हम जब कटिंग करते हैं जिससे कटिंग हमारा क्रैक डेवलप नहीं होता है। PQC में बीम को फिल करने का तरीका, यदि हम 38 mm का मैक्सिमम साइज एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो दोस्तों 700 mm लेंथ वाले बीम का उपयोग करते हैं, जिसकी लेंथ है 150 mm और ब्रेड्थ भी 150 mm है। बीम को 3 लेयर में फिल किया जाता है, ईच स्टैंपिंग 35। यदि हम 19 mm का एग्रीगेट यूज करते हैं तो दोस्तों हम 500 mm लेंथ वाले बीम का उपयोग करते हैं, जिसकी हाइट 100 mm और ब्रेड्थ भी 100 mm होती है। इसको भी 3 लेयर में फिल किया जाता है, 25 स्टैंपिंग ईच लेयर।
और दोस्तों वाइब्रेटर का भी उपयोग कर सकते हैं हम। क्यूब और बीम को फिल करते समय दोस्तों इसकी फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। IS 456 2000 के अकॉर्डिंग दोस्तों 450 MQ पे 6 बीम और 6 क्यूब को फिल किया जाता है, और इससे ऊपर 650 के अंडर आती है तो 2 बीम और 2 क्यूब फिल किया जाता है, और 600 से 750 के अंडर में आती है तो 9 बीम 9 क्यूब फिल किया जाता है। यदि हमारी कंक्रीट 950 MQ से ऊपर हो जाती है तो 12 बीम 12 क्यूब फिल किए जाते हैं। क्यूब या बीम को फिल करते समय दोस्तों इसकी स्लंप 25 ± 15 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब हमारा क्यूब या बीम फिल हो जाता है दोस्तों उसके बाद में हम इसका अच्छे से फिनिशिंग कर देते हैं, और दोस्तों 24 घंटे बाद इसको खोल दिया जाता है और गनी बैग से ढक दिया जाता है, और इसके बाद में पानी में रख दिया जाता है। 7 डेज और 20 डेज में स्ट्रेंथ इसकी चेक किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों आता है एसिलेटर क्यूब, यानी 28 दिन की स्ट्रेंथ को 28 घंटे में चेक करना। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ह्यूमिडिटी चैम्बर है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्यू को कास्ट किया जाता है और इसके अंदर 90% ह्यूमिडिटी पे रख दिया जाता है 23 घंटे ±5 मिनट, और 23 घंटे होने के बाद में दोस्तों इससे निकाल लिया जाता है, और इसके बाद में मोल्ड सहित वाटर बाथ में रख दिया जाता है 100 डिग्री टेम्परेचर पे 3.5 आवर्स के लिए, और वाटर बाथ से निकालकर 2 घंटे के लिए पानी में रखा जाता है 27 ± 2 डिग्री टेम्परेचर पर कूल। और इसके बाद में दोस्तों इसको टेस्ट किया जाता है, और एक दिन में जो स्ट्रेंथ आती है M40 की 23-24 के आसपास। इसका फॉर्मूला है R20 बराबर 8.09 + 1.64 इंटू RA। RA है जो स्ट्रेंथ हमारी क्यू का आया है, और दोस्तों जो 28 डेज में जो स्ट्रेंथ आई है जो वनडे में आती है बराबर सेम, ज़्यादा अंतर नहीं है। क्यूब को पानी के अंदर क्यों रखा जाता है दोस्तों, इसका भी एक रीजन है। हमने जो मिक्स डिजाइन किया था दोस्तों, क्यूब के अंदर जो हमने वाटर यूज किया है उस वाटर को निरंतर रखने के लिए रखा जाता है पानी में। दोस्तों हमारे क्यूब के अंदर हीट हाइड्रेशन की जो क्रिया होती है उससे पानी उड़ता है, उस पानी को बचाने के लिए हम पानी के अंदर रखा जाता है। हीट हाइड्रेशन की क्रिया होने के कारण दोस्तों क्यूब के चारों तरफ गैसों का आवरण बन जाता है, और उस पर जो पड़ने वाली सूरज की किरणें होती हैं उसको भेद नहीं पाती हैं, और इसमें से कुछ गैसें भी रिलीज होती हैं जिससे हमारे क्यूब का पकना शुरू हो जाता है, जिसके कारण क्यूब भी हमारा तेजी से स्ट्रेंथ गेन करता है। एक दिन में दोस्तों हमारा क्यूब 16% स्ट्रेंथ गेन करता है, और 3 डे में 40%, और 7 डेज में 65 से 75% गेन करता है दोस्तों। और 7 डेज आते आते दोस्तों हमारा क्यूब पक जाता है, और सूरज की जो रोशनी है उसे भेद नहीं पाती है दोस्तों, और 14 दिन में हमारा क्यूब 90% स्ट्रेंथ गेन करता है, और 28 डेज में दोस्तों 99% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है हमारा क्यूब। इसके बाद में दोस्तों हमारा क्यूब रेडी हो जाता है। इसकी प्रक्रिया फिर धीमी गति हो जाती है, और इसके बाद में दोस्तों
क्यू का स्ट्रेंथ चेक किया जाता है। क्यू के निकालने के बाद में दोस्तों जब हमारा क्यू एसएसडी कंडीशन में आ जाता है तब हम इसको चेक करते हैं। क्यू का डायमेंशन, क्यू की हाइट हमारी 150 mm है दोस्तों। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसके बाद इसकी विड्थ चेक करते हैं। ये भी 150 mm है। एरिया बराबर एल इंटू बी 22,500 mm²। इसके बाद में इसका वॉल्यूम कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमने हाइट को मेजर किया है 15 सेंटी, और इसकी जो विड्थ है वो भी हमारी 15 सेंटी है, और लेंथ भी 15 सेंटी है इसकी। इसके बाद में दोस्तों हम इसकी गुनिया चेक करते हैं। गुनिया इसकी लेंथ 15 और विड्थ भी हमारी 15 है। तो हमारी ये ए सी बराबर √AB² धन BC² बराबर 21.21 सेंटीमीटर के बराबर आती है। तो ये हमारा क्यू गुनिया में है। और इसका वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच बराबर 3375। इसके बाद में दोस्तों हम इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं CTM मशीन के द्वारा। सबसे पहले दोस्तों हम क्यू का वेट किया जाता है, और वेट करने के बाद में दोस्तों इसको CTM मशीन में फिट कर दिया जाता है। और आप देख सकते हैं दोस्तों यह कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है। इस मशीन के द्वारा दोस्तों हम क्यू की स्ट्रेंथ को चेक करते हैं 7 डेज और 28 डेज में। आप देख सकते हैं क्यू को हमने किस प्रकार फिट किया है। जो इसका आउटर लाइन है उस पर कॉर्नर होना चाहिए, और जो बीच वाली लाइन है 5 mm चारों तरफ बाहर होना चाहिए। और टेस्टिंग के दौरान दोस्तों जो क्यूब का फेस होता है उसको बिल्कुल अपने सामने रखा जाता है। और दोस्तों जो मशीन की स्पीड है 5.2 kN प्रति सेकंड के हिसाब से सेट किया जाता है। और जो मशीन का जो अप्लाइड लोड होता है दोस्तों 1 से 40 kg प्रति सेंटीमीटर² पर मिनट के हिसाब से लोड देता है हमारा। और टेस्टिंग के दौरान दोस्तों जो क्यू फिट किया जाता है उसकी जो जाली है उसको बंद किया जाता है, जिससे हमारा क्यू ब्रेक होता है, एक्सीडेंट होने के चांस कम रहते हैं। क्यू के चेक करने के बाद में दोस्तों हम उसके एवरेज का ±15% निकालते हैं। और जो हमारा एवरेज है उससे ±15% कम नहीं आना चाहिए। कम आता है तो हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। और हमारे क्यूब का जो भी लोड आता है दोस्तों उसको नोट कर लिया जाता है, और जैसे ही वापस लौटती है उसको बंद कर दिया जाता है। क्यूब हमारा किस प्रकार फेलियर होता है देखिए दोस्तों, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। क्यूब हमारा 3 प्रकार से फेलियर होता है। मैट्रिक्स फेल, और एग्रीगेट फेलियर, और बॉन्ड फेलियर। और दोस्तों हमारे जो क्यूब का पैटर्न यहाँ शो कर रहा है ये हैवी ग्रेड का क्यूब है। डंबल आकार की शेप बन गई है, जिससे हमारा लोड पूरा प्रॉपर तरह से लिया क्यूब ने, और मशीन ने भी प्रॉपर तरीका से वर्क किया है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये प्रॉपर फेलियर है हमारा क्यूब। ये आप देख सकते हैं दोस्तों इम्प्रॉपर फेलियर क्यूब है हमारा। असेंट्रिक लोड के कारण हमारा क्यूब ब्रेक हो गया है। और हमारा जो क्यूब है अनयूक्ल लोड के कारण दोस्तों ये हमारा इम्प्रॉपर फेलियर है। हमारे क्यूब की बॉन्डिंग भी सही थी, और हमारा कास्टिंग भी मेथड सही था। क्यूब ने लोड पूरा लिया है, लेकिन गलत तरीके से लगने के कारण हमारा क्यूब फेल हो गया दोस्तों। आप देख सकते हैं असेंट्रिक लोड है पूरा। आप देख सकते हैं दोस्तों ये एग्रीगेट फेलियर क्यूब है हमारा। बॉन्डिंग भी ठीक था, लेकिन एग्रीगेट ने प्रॉपर तरीके से लोड नहीं लिया है। ये एग्रीगेट फेलियर क्यूब है हमारा। यहाँ एग्रीगेट देखो। इसके बाद में दोस्तों आता है बॉन्ड फेलियर। हमारा एग्रीगेट ने भी अच्छा वर्क किया है, सीमेंट भी ठीक है,
लेकिन इसमें डस्ट पार्टिकल होने के कारण एग्रीगेट को छोड़ दिया है, कैपिंग जैसी संरचना बन जाती है। ये हमारा बॉन्ड फेलियर है दोस्तों। क्यूबों को दोस्तों हमने प्रॉपर तरीके से चेक किया है, इसके बाद में इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एक सेट में 3 क्यूब होते हैं हमारे, उनका हमने एवरेज किया है। ये 15 सेट हैं हमारे। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, M35 का क्यूब है। हमने जो डिजाइन मिक्स किया था और जो M35 की 28 डेज की जो स्ट्रेंथ थी, उसमें से कुछ क्यूब हमारे स्ट्रेंथ में कम आए हैं, इसलिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं इनका। सबसे पहले दोस्तों इन क्यूब का एवरेज करते हैं हम। जब हमने एवरेज किया है तो इनमें से 5% क्यूब का एवरेज कम आया है हमारा, और 95% हमारा जो डाटा सही आया है, इसका हमने एवरेज किया है। और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 1.65 इन पर लागू हुआ। जो हमारे क्यूब का जो एवरेज था, इनमें से माइनस करते हैं प्रत्येक क्यूब को, और उसके बाद में उसका स्क्वायर करते हैं दोस्तों। और प्रत्येक सेट को हम एवरेज से माइनस करते हैं। ये माइनस में आया है, और इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों, ये हमारा प्लस में आएगा स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ऐसी इसी प्रकार दोस्तों हम सारे क्यूबों को जोड़ने के बाद में फॉर्मूला में फिट किया जाता है। अंडर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस 1। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे 15 क्यूब का सेट था, एन माइनस 1 यानी कि 14 ये आया है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है इसको हम चेक करते हैं। 2.8 से कम आया तो एक्सीलेंट है हमारा, और 2.8 से 3.4 के बीच में आता है तो वेरी गुड है, और 3.4 से 4.1 के बीच में आता है तो गुड है हमारा। 4.1 से 4.8 के बीच में आता है तो फेयर है हमारा। और इसी के द्वारा हमारा करंट मार्जिन भी निकल के आता है। इसके बाद में दोस्तों हम PQC के जो बीम है उसकी टेस्टिंग करते हैं। IS 456, IS 516, इसकी टेंसाइल जो स्ट्रेंथ होती है मोड सेक्शन 900 के 5 में। हमारे जो M40 है उसका हम अंडरूट निकालेंगे। अंडरूट निकालने के बाद में 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 MP आएगा। इसमें आप देख सकते हैं 4 38 mm के रोलर होते हैं, उनसे लोड अप्लाई होता है। चलिए तो दोस्तों हम आपको बताते हैं PQC के जो बीम है उसकी मार्किंग किस प्रकार की जाती है। मार्किंग करते समय दोस्तों ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो बीम के दोनों सिरे हैं उन पे 50-50 mm के मार्क करना चाहिए। और हमने जो मार्क किया है उससे 200 mm के 3 कट करते हैं, और उस पर जो लाइन करते हैं इसको हम स्पान बोलते हैं, जो खाने जैसी संरचना दिखाई दे रही है आपको। इन लाइनों के द्वारा पता चलता है दोस्तों हमारा जो बीम है, जो ब्रेक होता है, किस पोजीशन पे आता है। इन्हीं लाइनों पे हमारे जो बेस के जो रोलर होते हैं, सपोर्टिंग रोलर, वो लोड अप्लाई करते हैं, जिसका जो वो सेंटर है। और मार्किंग करने के बाद में दोस्तों हम इसकी टेस्टिंग किया जाता है। सबसे पहले हम क्यूब का वेट करते हैं, और वेट करने के बाद में दोस्तों इसको मशीन में फिट किया जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों हमने बीम को किस प्रकार फिट किया है। इसको इस प्रकार सेट किया है दोस्तों, जो रोलर का सेंटर है ठीक मार्क के पास में ही होगा। और दोस्तों फ्लेक्सर मशीन टेस्ट का जो लोड है 400 kg प्रति मिनट के हिसाब से 15 सेंटीमीटर में होगा।
यदि हमारा 500 mm वाला बीम है दोस्तों, उसका लोड 180 kg प्रति मिनट इन 10 सेंटीमीटर। बीम के फ्रैक्चर होने के बाद में इसको मेजरमेंट किया जाता है, कितना पे हमारा टूट रहा है। यदि हमारा 200 से ऊपर टूटता है तो P इंटू एल अपॉन बी डी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि हमारा 170 से और 200 के बीच में टूटता है तो हम 3a अपॉन बी डी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और 170 से कम आता है तो उसे हम डिस्कार्ड कर देते हैं। क्यूब की स्ट्रेंथ IS 456 2000 के अवॉर्डमेंट नंबर 4 के 15.3 में दिया है, पेज नंबर 29। क्यूब को हम 7 डेज में चेक करते हैं तो FCK -3 और 28 डेज में FCK +4 ऐड कर दिया जाता है। यदि दोस्तों हम सिंगल क्यूब को चेक करते हैं तो FCK -2 करेंगे और 28 डे में FCK +3। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने जो बीम को टेस्ट किया है, बीम का हमारा फॉर्मूला है P इंटू एल अपॉन बी डी स्क्वायर। P हमारा लोड को शो करता है, L हमारी स्पैन लेंथ है और बी डी स्क्वायर एरिया है हमारा। यदि हमारा जो स्पान है 200 से 170 के बीच में टूटता है तो 3a अपॉन बी डी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि 170 से कम है हमारा तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे। 7 डेज में 3.3 के ऊपर आना चाहिए और 28 डेज में 4.5 से ऊपर आना चाहिए दोस्तों लोड हमारा। आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करना। अच्छा, राम राम भाइयों, खुश रहो और अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो।